Welcome back. Today we will be learning differentiation of a composite. This is important word. I am underlining this. Composite inverse trigo function. In last segment you have seen last lecture that we studied formula of inverse trigo function. Okay, and I am sure that you must have remembered all the formula. And in case if you forget the formula, please check my last video, or you can see your notebook in which you had written the formula. Better you remember the formula. But today we will not be learning on inverse trigo only, we will learn on composite inverse. Now what is composite inverse? If some of you are wondering what is the meaning of composite inverse, let me tell you, these all examples which I have written here are composite inverse trigonometrical function. Okay, now children, see, for some of you, again I would like to revise in simple word. When I write y is equal to sine inverse x, so this is called as simple or plain inverse trigonometrical function, a clear simple inverse trigonometrical function. Sine inverse and after sine inverse x you can see, तो ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. लेकिन इसी x की जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह पर आई हैव केप्ट माई फिंगर, आई हैव हिडन दिस x. ओके, इसी x की जगह पर जब रूट x आ जाता है, जैसे साइन इनवर्स x है, उसकी जगह पर जब रूट x आ जाता है, यानी x को छोड़कर कुछ और आ गया, रूट x आ गया, log x आ गया, x स्क्वायर प्लस 5 आ गया, a रेज़ टू 5x आ गया, यानी एक साधारण भाषा में कह दूं, x को छोड़कर कुछ भी आ जाए. अब भाई x एक सिंगल x है, उसको छोड़कर दुनिया में कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने फंक्शन हैं, कुछ और आ जाए तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. तो बहुत सिंपल बना दें. जैसे आप कहें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो ये हो गया सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. लेकिन इसी x की जगह पे log x आ गया तो कॉम्पोजिट हो गया. ठीक है, अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करें. ऐसे तो आपको चेन रूल पता होगा, तो वापस से एक बार देखेंगे. तो चेन रूल के हिसाब से ऐसा है कि कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं उसका नाम है चेन रूल. ठीक है, अब चेन रूल में होता क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करते समय आपका जो बेसिक फॉर्मूला है पुराना वो यूज़ करना है. जैसे साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का पहले साइन इनवर्स एक्स सोचो. ऐसा सोचो ये रूट एक्स है ही नहीं, ऐसा सोचो ये रूट एक्स की जगह पे क्या है, एक्स है. तो साइन इनवर्स एक्स की क्या डेरिवेटिव होती है, पहले उसके बारे में आप सोच लें. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इसीलिए तो मैं कह रहा था आपको पुराने फॉर्मूले लगेंगे. ये वीडियो पॉज करके आप मेरे पुराने सेगमेंट पे जाएंगे तो वहाँ सारे फॉर्मूले मैंने सिखाया है. उसका हेडिंग है हाउ टू रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या नोटबुक में लिखा होगा. तो आपको जिसको याद होगा कि डेरिवेटिव ऑफ पहला सम लेते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स, तो आपको इस रूट एक्स को ऐसा मानना है, मैं इसको एक डब्बे में बॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ, ऐसा मानना है कि ये x है. साइन इनवर्स ऐसे, ये समझिए मेरी जो उंगली है ये x है, तो साइन इनवर्स x, उसकी डेरिवेटिव क्या होती है साइन इनवर्स x की. सो उसकी डेरिवेटिव पहले तो मुझे लिख लेने दीजिए, d/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, तो y. अब साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला है 1/, जी हाँ, रूट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एस फॉर साइन, एस फॉर स्क्वायर रूट, हाँ, रूट ऑफ 1 माइनस, आपको याद है एक्स स्क्वायर होता है वो, एक्स स्क्वायर. तो इस उंगली को अगर मैं एक्स कहूँ, ये देखो यहाँ पे एक्स है, यानी जो डब्बा है वो एक्स है, तो उसका स्क्वायर, तो एक्स में कौन है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स जो एक्स की जगह पे आया है उसका स्क्वायर, इसे ही एक्स मान लेंगे. जैसे इस सम में किसको x मान लेंगे, log x को x मान लेंगे. इस सम में किसको x मान लेंगे, ये पूरे x स्क्वायर प्लस 5 को विल कंसीडर x. इस सम में वी विल कंसीडर a रेज़ टू 5x को x. सो दिस इज लाइक tan इनवर्स, ये मेरा उंगली x, सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ऐसे. तो चेन रूल जो कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का रूल है, वो रूल ऐसा है कि पहले बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव करें, इसको x मान लें, यानी जो नई आफत आई हुई है x के जगह पे उसको आफत न समझकर x ही समझें और उसको x समझ के x स्क्वायर के जगह पे रख दें. तो ये हो गया बेसिक. लेकिन इसके आगे कहानी खत्म नहीं होती बच्चे, इसके आगे वापस इनटू करके मल्टीप्लाई करके एक और बार डेरिवेटिव लेना है. ये तो डेरिवेटिव हो ही गया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, वापस डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के पीछे डेरिवेटिव, यानी चेन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डेरिवेटिव चेन ऑफ डेरिवेटिव, श्रृंखला ऑफ डेरिवेटिव. इंग्लिश में कहते हैं चेन, इसीलिए इसका नाम है चेन रूल.
ओके, अब किसका डेरिवेटिव लेंगे? मगर चेन तो बना लिया सर ने, लेकिन डेरिवेटिव किसका लेंगे? साइन इनवर्स का तो डेरिवेटिव हो गया 1/√1 - x²। आप सोचिए, मुझे पता है आप सही सोच रहे हैं बच्चे, इसका डेरिवेटिव लेंगे जो बच चुका है, जिसका डेरिवेटिव हुआ नहीं, क्योंकि ये जो है इसमें तो इसको आपने x माना, लेकिन वो खुद भी तो √x है, तो अब केवल √x का डेरिवेटिव लेंगे। जिसको पहले x माना उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ी जगह छोड़ दूं और मैं एक दूसरा सम लूं और y = cos इनवर्स log x लूं। अब इसका डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ y। तो ये भाई x है आपका, cos इनवर्स x कॉम्पोजिट फंक्शन है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, x की जगह पे कुछ और आ गया, तो उसको कॉम्पोजिट बोल देते हैं। तो उसको x माने, उसको मैं फिलहाल डब्बे में रखता हूँ। बी कॉशियस, ये डब्बा जो बना रहा हूँ, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मुझे पता है आप काफ़ी समझदार हैं, फिर भी कुछ लोगों की मासूमियत पे मुझे थोड़ा डर है। इसको x मान ले, ठीक है? तो एक cos इनवर्स x है। ठीक है बच्चे, अब cos इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है? तो जिन बच्चों को डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है वो तुरंत बोल देंगे, जिसको नहीं याद है वो नोटबुक में लिखा है वो देख लेंगे, या तो मेरे पुराने वीडियो को देख लो, इसके पहले एक वीडियो बनाए। तो cos इनवर्स x फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो cos इनवर्स का फॉर्मूला वही होता है जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। जो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स है वही डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स है, क्योंकि cos ये साइन का को बंधु है। को बंधु मतलब साइन के आगे को लगा दो तो cos हो जाता है। तो वही फॉर्मूला लिखना है, मतलब 1/√, जैसा ये फॉर्मूला है 1 - और x², ऐसा। ठीक है ना? लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ माइनस आता है, याद रखना। को है तो माइनस आता है। कभी भी याद रखिए, डेरिवेटिव ऑफ CO इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो को हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कॉट हो, चाहे कॉस हो, ये तीनों को वाले नेगेटिव देते हैं। अच्छा, अब ये 1 - x² है। आप ही बताओ x की जगह पे यहाँ ब्रैकेट में कौन आएगा? जैसे लास्ट टाइम √x आया था, तो इस टाइम कौन आएगा? log x आएगा, राइट? एकदम बहुत आसान। लेकिन आगे इंटू d/dx ऑफ, बताइए क्या? तो सिंपल है, ये log x आ जाएगा। तो आप सब लोगों को समझ ही रहा होगा कि किस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है। जैसे ओरली आप बोले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? पहला तो चैलेंज वो है कि सेक इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अच्छा, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। उस फॉर्मूले में जहां भी x होगा, उस x की जगह पे यू हैव टू राइट दिस, और बाद में यू हैव टू राइट d/dx ऑफ दिस। यहाँ पे x की जगह पे इसको मानना पड़ेगा, और बाद में इंटू d/dx ऑफ दिस करना पड़ेगा। ये दोनों भी हम करेंगे ही, पक्का करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है। इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आ गया है, तो आप मेरा वीडियो पॉज करके खुद सम सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी पूरा वीडियो देखने से अच्छा, आपको अगर लगता है मुझे आ रहा है तो रोक दीजिए, चलिए ये सम पहले कंप्लीट करें। याद है ना, मैंने ये किया था, इसको इनकम्प्लीट छोड़ा था क्योंकि दोनों एक जैसा दिखाना था। तो इसका आंसर आएगा 1/√1 - और √x का स्क्वायर क्या होता है? x होता है। और अब d/dx ऑफ √x, तो भाई d/dx ऑफ √x क्या है? बेसिक फॉर्मूला है, हाँ, 1/2√x। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से एकदम सिंपल सा, साधारण सा सम दे रहा हूँ। ये सब बेसिक समस हैं, ये सब वार्म अप सम है, ये बिगिनिंग के सम है। ठीक है, यहाँ देखिए -1/√1 - log x द होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या गलत करते हैं? ये log x द होल स्क्वायर जो है, ये log x द होल स्क्वायर जो है, उसको कुछ बच्चे लिख देते हैं 2 log x। वो सोचते हैं कि 2 को नीचे, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कभी नहीं करें, नेवर डू दैट। तो आप कहेंगे सर ऐसा कब करें? तो जब भैया केवल x का पावर होगा, ये पावर केवल x का है, log का पावर नहीं है, ये केवल x का पावर है, उस समय में वो 2 नीचे आएगा। यानी log पावर को नीचे खींचता जरूर है, लेकिन log खुद के पावर को नीचे नहीं खींचता, log बगल वाले के पावर को नीचे खींचता है। log ने इंसान से यही चीज सीखी है कि दूसरे की खिंचाई करो, खुद की खिंचाई मत करो। हाँ, दिस इज राइट। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे हमारे होशियार बच्चे जो लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये मुझे पता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को सिली मिस्टेक कहा जाता है। और सिली मिस्टेक किसी की जाति और प्रजाति नहीं देखती। सिली मिस्टेक ये नहीं देखता कि आप कितने होशियार हैं। होशियार से होशियार बच्चे भी कभी कभी ये सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए तो इसे सिली कहा जाता है। ठीक है, ओके ना। एक और d/dx ऑफ log x, तो आपको फॉर्मूला याद होगा 1/x, तो ये dy/dx। तो ये हुआ आपका
ये इस तरह से, ठीक है। अब आइए चलिए ये सेक इनवर्स वाला कर लेते हैं, तो इसको x मानेंगे, सो वी हैव टू कंसीडर दिस एज x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स, दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर बाय द वे व्हाट टू अंडरस्टैंड इन दैट। सो आई एम राइटिंग दिस सम अगेन, सेक इनवर्स x square plus 5. So children, if I have to write its derivative, I'll write d by dx of y. Now what is derivative of sec inverse? So those who remember, I'll tell you, it is 1 upon x into root of x square minus 1. I repeat, it is 1 upon x into root of x square minus 1. दो बार x आएगा, 1 upon x फिर root of x square minus 1, और जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ x square plus 5 समझना है। So 1 upon x मतलब x square plus 5 फिर root of x square, इसको मैं बॉक्स समझ के इसको मैं x मानता हूँ, तो 1 अपॉन जब x बोला तो ये आ गया, फिर रूट में x स्क्वायर आएगा, तो ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ -1, ठीक है। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स। इसको माना गया x, जैसे आपने log x को माना था x, जैसे आपने रूट x को माना था x, तो वापस रूट x का डेरिवेटिव किया था, वापस log का किया, ऐसे यहाँ आएगा इनटू क्या आएगा d बाई डी एक्स। हाँ आप सही सोच रहे हैं बच्चे, फिल इन दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई अगर करना है तो ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर रूट ऑफ, इसको आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x⁴ प्लस 10x स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से प्लस 25 माइनस 1 जो बाद में 24 हो जाएगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 2x और d बाई डी एक्स ऑफ ये जो 5 है वो आएगा 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और एडेड है तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सम होगा। चलिए आइए देखते हैं फोर्थ सम भी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a रेज़ टू 5x। तो यहाँ पर देखते हैं वो फोर्थ सम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a रेज़ टू 5x। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे इस बार आ चुका है a रेज़ टू 5x। तो पहले tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है? tan इनवर्स x की डेरिवेटिव जो होती है वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब a रेज़ टू 5x